सबसे बड़ी खबर है पाकिस्तान के हालात पर। वहां इमरान खान के समर्थकों ने पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया है। हर शहर, हर अहम सड़क पर बवाल और आगजनी की जा रही है। वहां घटनाएं हो रही हैं आगजनी की। पूरा पाकिस्तान जैसे इमरान खान के समर्थकों के हाथों बंधक बन चुका है। वहां की सेना के खिलाफ ऐसा विद्रोह पाकिस्तान के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। पेशावर से लाहौर तक और कराची से इस्लामाबाद तक हर जगह तोड़फोड़, आगजनी, गोलीबारी और हंगामे की खबर है। ऐसी आगजनी जो यह तय करने वाली है कि पाकिस्तान का अंत अब नजदीक है। पाकिस्तान के लोग ही पूरे मुल्क को आग लगाने पर तुल चुके हैं। ऐसा गृह युद्ध पाकिस्तान ने इससे पहले कभी नहीं देखा। जब भी वहां पर राजनीतिक हालात डामाडोल हुए तो सेना ने मुल्क की कमान संभाल ली, लेकिन पहली बार सेना के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क गया है और ऐसा भड़का के हथियार उठाकर लोग सड़कों पर उतर आए। पेशावर से जो हंगामे की तस्वीरें सामने आई उन्हें देखकर हर कोई हैरान रह गया। AK-47 राइफल थामे कुछ लोग सड़कों पर घूमते दिखे। ये ना तो पुलिस वाले थे, ना कोई सेना के जवान, ना कोई रेंजर या अर्धसैनिक बल। ये इमरान खान के समर्थक थे जो पेशावर को बंधक बनाने की कोशिश में लगे थे। मतलब ये कि इमरान खान के समर्थक कोई लोकतांत्रिक विरोध नहीं कर रहे, बल्कि दंगाइयों की तरह सड़कों पर गोलीबारी करते घूम रहे हैं। और इसीलिए पाकिस्तान की सरकार के लिए हालात और भी मुश्किल हो गए। पाकिस्तान के ज्यादातर बड़े शहरों की अहम सड़कों पर इमरान के समर्थकों की भीड़ हथियार लेकर पहुंच गई, जिनमें पेशावर का हाल सबसे खराब रहा। पेशावर में तो इमरान समर्थकों की भीड़ के बीच नारों से ज्यादा गोलियों की आवाजें सुनाई देने लगी। गोलियों की आवाज ऐसी कि गोलीबारी का शोर थमता दिखा ही नहीं। भीड़ के बीच न पुलिस का कोई जवान था और न ही सेना का कोई जवान था, लेकिन भीड़ में मौजूद लोग हवा में गोलियां चलाते रहे। भीड़ की तरफ से हो रही इस फायरिंग का मतलब यह ऐलान करना था कि उनसे ज्यादा ताकतवर वहां कोई नहीं है। पाकिस्तान में हुड़दंग और दंगों की ऐसी तस्वीरें देखकर पाकिस्तान की सरकार भी हैरान रह गई। इसीलिए सरकार की बुलाई इमरजेंसी मीटिंग भी वहां घंटों तक चलती रही। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हालात काबू में करने पर अपने करीबियों के साथ माथापच्ची करते रहे। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना की भी एक अहम मीटिंग चलती रही। सेना प्रमुख ने अपने सारे कोर कमांडरों को बुलाकर हालात संभालने के लिए अहम निर्देश दिए, लेकिन इमरान खान ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी। क्योंकि जब वो कोर्ट में पेश हुए तो जज के सामने उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया कि उनके समर्थक और ज्यादा भड़क गए। कोर्ट में पेशी से पहले उनकी कुछ तस्वीरें भी मीडिया के सामने आईं, जिनमें वो तंदुरुस्त दिखाई दे रहे थे। लेकिन कोर्ट में उन्होंने साफ कहा कि उनकी जान पर खतरा है, यानी हिरासत में उनकी हत्या की जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें स्लो पॉइजन यानी धीमा जहर देकर मारा जा सकता है। इमरान ने यह आरोप भी लगाया कि उन्हें 24 घंटे तक टॉयलेट तक जाने नहीं दिया गया। हालांकि कोर्ट में उनका कोई पैंतरा नहीं चला। मेडिकल बोर्ड ने जांच के बाद उन्हें पूरी तरह फिट करार दिया। अदालत ने भी उन्हें 8 दिन की रिमांड पर जांच एजेंसी के हवाले कर दिया, लेकिन उनके बयान का असर उनके समर्थकों और पाकिस्तान की सड़कों पर जुटे दंगाइयों पर जरूर पड़ा। और वो पहले से भी ज्यादा भड़क गए। इमरान खान के समर्थकों के गुस्से की ये अकेली वजह नहीं है। असल में अदालत से इमरान खान को एक साथ कई झटके लग गए, क्योंकि उनकी पार्टी की उस याचिका को भी वहां की सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसमें गिरफ्तारी को अवैध बताया गया था। ऊपर से तोशाखाना से पैसे चुराने वाले मामले में भी इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में जमा कर दी गई। मतलब एक साथ कानून के कई चाबुक इमरान खान की पीठ पर पड़ गए। इन सबका असर पाकिस्तान की सड़कों पर दिखता रहा। इमरान खान के समर्थक बेकाबू होकर सड़कों पर हुड़दंग करते रहे और पाकिस्तान की फौज को हालात संभालने के लिए लगाया गया। पेशावर और इस्लामाबाद में कई जगहों पर पाकिस्तान की फौज की तैनाती कर दी गई और हालात संभालने के लिए दंगाइयों पर गोली चलाने का आदेश जारी कर दिया गया। दूसरी तरफ इमरान खान के करीबियों और उनकी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी शुरू कर दी गई। कई नेताओं की गिरफ्तारी की खबर आई, जिसके बाद इस्लामाबाद में बहुत बड़ा हंगामा हो गया और खबर आई कि वहां पुलिस लाइंस के इलाके को इमरान खान के समर्थकों ने घेर लिया। पुलिस लाइंस वहां का वो इलाका है जहां पुलिस वालों के घर हैं। जैसे ही पुलिस लाइंस को घेरने की खबर पुलिस को मिली, आसपास के कई इलाकों की पुलिस ने भीड़ को घेर कर एक बहुत बड़े ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। कुछ ऐसा ही हाल जमा पार्क में भी हुआ, जहां इमरान खान के समर्थक बहुत बड़ी तादाद में जुटे हुए थे। पुलिस ने उन्हें खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। खबर है कि अब तक पाकिस्तान में हुए हंगामे और बवाल की वजह से 47 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। इसीलिए खबर है कि किसी भी वक्त पाकिस्तान में इमरजेंसी घोषित की जा सकती है। हालांकि अभी तक इसका ऐलान नहीं हुआ है। खबर है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश को संबोधित करने का फैसला किया है, जिसमें वो सरकार का पक्ष भी रखेंगे और लोगों से शांत रहने की अपील भी करेंगे। हालांकि दिन भर सरकारी एजेंसियों की तरफ से मामले पर सफाई दी जाती रही। सरकार का आरोप है कि भ्रष्टाचार के मामले में किसी की गिरफ्तारी इतने बड़े बवाल की वजह नहीं हो सकती। सरकार की तरफ से इमरान खान पर लोगों को गुमराह करने और भड़काने का आरोप भी लगाया गया। किसी जनरल ने कहा था इमरान खान को कि आप अल-कादिर ट्रस्ट बनाएं, अरबों रुपए रखें, करप्शन करें, मनी लॉन्ड्रिंग करें। किसने कहा था उसको?
लेकिन तेजी से बिगड़ते हालात की वजह से पाकिस्तान में किसी भी वक्त इमरजेंसी का ऐलान हो सकता है। मुमकिन है कि देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ही इमरजेंसी का ऐलान कर दें। ऐसा हुआ तो हालात संभालने के लिए पुलिस और सेना को पूरी छूट दे दी जाएगी। सरकार के किसी भी फैसले पर कोई अदालत सवाल तक नहीं उठा पाएगी। लेकिन इस ऐलान से पहले पाकिस्तान में लगातार दूसरे दिन भारी बवाल हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी पर पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपना गुस्सा उतारा। इमरान खान की गिरफ्तारी के विरोध में पाकिस्तान के कई शहर हिंसा की आग में जल उठे। सबसे ज्यादा हंगामा पेशावर में देखने को मिला, जहां इमरान खान की पार्टी पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने एक रेडियो स्टेशन को निशाना बनाया। इमरान खान की गिरफ्तारी से भड़के लोगों ने वहां आग लगा दी, जो देखते ही देखते चारों तरफ फैल गई। हालांकि वहां पाकिस्तान की पुलिस का कड़ा पहरा था, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारी अंदर घुस गए और काफी देर तक हंगामा करते रहे, जिससे कुछ ही देर में वो रेडियो स्टेशन तबाह हो गया। आग की तेज लपटों ने देखते ही देखते उसे जलाकर राख कर दिया। और इमरान खान के समर्थकों का गुस्सा पेशावर के कई दूसरे इलाकों में भी दिखाई दिया। इस दौरान चारों तरफ आगजनी और हंगामा होता रहा और सड़कों पर पीटीआई के कार्यकर्ता उत्पात मचाते रहे, जिसके बाद कई जगहों पर पुलिस ने उन पर सख्ती भी बरती। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के कई गोले दागे, लेकिन इसके बावजूद पीटीआई के कार्यकर्ता वहां से नहीं हटे। उन्होंने पुलिस वालों पर जमकर पत्थरबाजी की। इमरान खान की गिरफ्तारी से उनके समर्थक इतना भड़के हुए थे कि उन्होंने पुलिस की हर सख्ती का सामना किया। इसकी वजह से पेशावर में हालात पूरी तरह पटरी से उतर गए, क्योंकि पेशावर की सड़कों को लोगों ने पूरी तरह जैम कर दिया। कई जगहों पर लोग अपना विरोध जताने के लिए बीच सड़क पर इकट्ठा हो गए और इमरान खान की गिरफ्तारी का विरोध करने लगे। उन्होंने शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। वहां एक इलाके में गुस्साए लोगों ने बीच सड़क पर ही आगजनी कर दी। इस दौरान इमरान खान के समर्थकों ने वहां की पूरी सड़क को घेर लिया। चारों तरफ सिर्फ प्रदर्शनकारी ही प्रदर्शनकारी दिखाई दिए। इस विरोध प्रदर्शन में हजारों महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने इमरान के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। इसी बीच पेशावर के एक इलाके में एक महिला पाकिस्तानी सेना के जवानों से भिड़ गई और उसने अपने कई साथियों के साथ मिलकर सेना के काफिले को रोक दिया। उस महिला ने पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली और साथ ही पाकिस्तानी सेना से इमरान खान का साथ देने की अपील भी की। इमरान खान अपने लिए नहीं लड़ा, वो तुम लोगों के लिए लड़ा है। इसके अलावा पेशावर से हिंसा की कई दूसरी तस्वीरें भी सामने आईं। वहां इमरान खान की पार्टी पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की असेंबली में जमकर पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की, जिससे वहां की खिड़कियों में लगे कांच चकनाचूर हो गए। इस दौरान वहां तैनात कई सुरक्षा कर्मी भी इस हंगामे में घायल हो गए, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने के लिए पुलिस ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन इसके बाद भी वहां हंगामा खत्म नहीं हो सका। पेशावर की ही तरह लाहौर भी हिंसा की आग में बुरी तरह झुलस गया। लाहौर के जिस जमा पार्क इलाके में इमरान खान रहते हैं, वहां उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा और लाहौर में हंगामा ज्यादा बढ़ा तो पुलिस ने गुस्साई भीड़ पर आंसू गैस के कई गोले दाग दिए, जिससे वहां थोड़ी देर के लिए भगदड़ मच गई। लेकिन फिर प्रदर्शनकारियों ने खुद को संभाला और पुलिस के सामने एक बार फिर मजबूती से खड़े हो गए। एक तरफ पुलिस के कई जवान उन्हें रोकने में जुटे थे, तो दूसरी तरफ इमरान खान के सैकड़ों समर्थक अपना गुस्सा उतार रहे थे। इसके बाद पुलिस ने उन पर पानी की बौछार शुरू कर दी, लेकिन इससे भी बात नहीं बनी, क्योंकि प्रदर्शनकारी फिर भी डटे रहे और वो पानी की बौछार को सहते हुए पुलिस पर लगातार पत्थर बरसाते रहे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के निशाने पर सेना के जवान भी रहे, क्योंकि इमरान खान कई बार यह आरोप लगा चुके हैं कि पाकिस्तानी सेना की वजह से ही उनकी पार्टी की सरकार गिर गई थी। और इसीलिए लाहौर के एक इलाके में जैसे ही सेना का काफिला पहुंचा, वहां मौजूद पीटीआई के सैकड़ों कार्यकर्ता अपना आपा खो बैठे। वो अपनी ही सेना पर पत्थर बरसाने लगे, जिसके बाद सेना के जवानों ने वहां रुकने की भी कोशिश की, लेकिन लोगों के गुस्से को देखकर उन्होंने वहां से निकलने में ही भलाई समझी, क्योंकि वहां हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी इकट्ठा थे, जो अगर पाकिस्तानी सेना के जवानों पर एक साथ हमला कर देते तो उनके साथ कुछ भी हो सकता था। क्योंकि पीटीआई के कार्यकर्ताओं का गुस्सा सेना के साथ साथ वहां के पूर्व आर्मी चीफ बाजवा पर भी भड़का है, जिनके साथ इमरान खान के बेहद तल्ख रिश्ते हैं। और इसी वजह से लाहौर में गुस्साई भीड़ ने बाजवा के बेटे के शोरूम पर भी अपना गुस्सा उतारा। वहां जुटे कई लोगों ने उस शोरूम को आग के हवाले कर दिया। इसके साथ ही लाहौर में सैकड़ों गाड़ियों में भी आग लगा दी गई, जिसके बाद चारों तरफ उन गाड़ियों के जलने से धुआं फैल गया। इस प्रदर्शन के दौरान पीटीआई की एक कार्यकर्ता को जब पुलिस ने पकड़ लिया तो प्रदर्शनकारी और भड़क गए। इसके बाद तो वो सीधे पुलिस से ही भिड़ गए। हालांकि कुछ दूसरे शहरों में इस हिंसक प्रदर्शन का नुकसान पीटीआई के नेताओं को भी उठाना पड़ा। जब पंजाब प्रांत में पीटीआई नेता और इमरान खान के करीबी माने जाने वाले उस्मान डार के घर पर जमकर तोड़फोड़ की गई। पीटीआई का आरोप है कि पंजाब प्रांत की पुलिस ने जानबूझकर उस्मान डार के घर को निशाना बनाया
और आरोप है कि पुलिस छापेमारी के नाम पर उनके घर में दाखिल हुई, लेकिन उसके बाद उसने पीटीआई नेता के घर को तहस नहस कर दिया। पुलिस की कार्रवाई के बाद जो तस्वीरें सामने आई उनमें दिखा कि उस्मान डार के घर पर शायद ही कोई चीज सही सलामत बची हो। चारों तरफ शीशे के टुकड़े बिखरे पड़े थे। घर का सारा फर्नीचर टूट चुका था। आरोप है कि पंजाब प्रांत की पुलिस ने जब ये कार्रवाई की उस वक्त उस्मान डार के घर पर सिर्फ महिलाएं थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने तोड़फोड़ की, जिससे गुस्साए पीटीआई कार्यकर्ताओं ने पंजाब प्रांत के राज्यपाल के घर पर हमला बोल दिया और पंजाब प्रांत के राज्यपाल के घर के कई हिस्सों में आग लगा दी। पाकिस्तान की सेना के अलावा वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई का दफ्तर भी प्रदर्शनकारियों के निशाने पर रहा, जिसकी वजह से आईएसआई के दफ्तर में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने वहां काफी देर तक पत्थरबाजी की। वहीं एक दूसरे इलाके में लोगों ने एक डमी प्लेन को आग के हवाले कर दिया, लेकिन सबसे ज्यादा हंगामा रावलपिंडी में देखने को मिला। वहां पीटीआई कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय पर हमला कर दिया। हाथों में डंडे और पत्थर लेकर कई लोग सेना के मुख्यालय में घुस गए। उन्होंने वहां काफी देर तक तोड़फोड़ की। इसके साथ ही लाहौर में भी सेना के कमांडर के घर पर तोड़फोड़ की गई। हालांकि प्रदर्शनकारियों के वहां पहुंचने से पहले ही उस घर में रहने वाले लोग निकल चुके थे, जिसकी वजह से हंगामा करने वाले लोगों ने कई घंटों तक वहां तोड़फोड़ की। और इसके साथ ही गुस्साए लोगों ने सेना के कमांडर के घर के गेट पर इमरान खान का नाम लिख दिया। लाहौर के अलावा कराची में भी जबरदस्त हिंसा देखने को मिली। इमरान खान की गिरफ्तारी पर भड़के पीटीआई कार्यकर्ताओं ने सेना और पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहां के एक इलाके से सामने आई तस्वीर में दिखा कि पुलिस और सेना के जवानों को रोकने के लिए प्रदर्शनकारियों ने उन पर जमकर पत्थर बरसाए। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के पीछे चीन का हाथ होने की खबर है। ऐसा पाकिस्तान के राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है, क्योंकि उनका कहना है कि इमरान खान की गिरफ्तारी चीन के विदेश मंत्री के पाकिस्तान दौरे के ठीक बाद की गई है। इस दौरे पर चीन के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टियों को स्थिरता बनाए रखने का सुझाव दिया था, जिसे चीन का पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में दखल माना जा रहा है। यही नहीं, पाकिस्तान के राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इमरान की अमेरिका से रिश्ते सुधारने की कोशिश भी चीन को खटक रही थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि चीन ने इमरान खान को रास्ते से हटाने की तैयारी कर ली और पर्दे के पीछे से इमरान खान की गिरफ्तारी की जमीन तैयार कर दी, जिसने पाकिस्तान को ऐसी आग में झोंक दिया कि वो बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ा। क्योंकि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान जल रहा है। गरीबी और भुखमरी के बाद वहां गृह युद्ध की नौबत आ चुकी है। पाकिस्तानी रेंजर्स ने जैसे ही इमरान खान को कोर्ट रूम से गिरफ्तार किया और उन्हें खींचते हुए अपने साथ ले गए, पूरे पाकिस्तान में बवाल हो गया। इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी यानी पीटीआई कार्यकर्ताओं का खून खौल उठा। पाकिस्तान के कई हिस्सों में उन्होंने पाकिस्तान की सेना के ठिकानों को फूंक दिया और पाकिस्तान जल उठा। इमरान की गिरफ्तारी के बाद उनकी पेशी भी हो चुकी है और इस दौरान इमरान के समर्थक और पीटीआई कार्यकर्ताओं का पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में तांडव चलता रहा। और आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान एक ऐसे महासंकट में पड़ गया जिससे उबरना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की इस दुर्दशा का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उसका सबसे करीबी चीन है। कम से कम पाकिस्तान के राजनीतिक विश्लेषकों का तो यही मानना है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में बिगड़े हालात के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया और वहां हो रही हिंसा का कनेक्शन चीन के विदेश मंत्री चिंगांग की पाकिस्तान यात्रा से जोड़ दिया। क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के राजनीतिक हालात पर बयान दिया था। वो 2 दिन पहले ही पाकिस्तान से चीन गए, जिसके बाद पाकिस्तान की दुर्दशा शुरू हो गई, जिसके लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया गया। क्योंकि चीन के विदेश मंत्री चिंगांग ने बयान दिया था कि एक पड़ोसी और दोस्त होने के नाते चीन को उम्मीद है कि पाकिस्तान में राजनीतिक ताकतें स्थिरता को बरकरार रखेंगी और ज्यादा प्रभावी तरीके से घरेलू और विदेशी चुनौतियों का समाधान किया जाएगा। चिंगांग का यही बयान पाकिस्तान के राजनीतिक विश्लेषकों के गले नहीं उतरा, क्योंकि उन्होंने 2 टूक कहा कि चीन ने पाकिस्तान के घरेलू मामले में दखल दिया, क्योंकि वो इमरान की अमेरिका से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश से गुस्से में है। प्रधानमंत्री का पद गंवाने के बाद इमरान खान ने अमेरिका से रिश्ते सुधारने की कोशिश की। इमरान के करीबी फवाद चौधरी ने तो अमेरिकी राजदूत से मुलाकात भी की थी। और इन्हीं कोशिशों को इमरान खान की दुर्दशा की वजह माना गया, क्योंकि चीन अमेरिका को पसंद नहीं करता और इमरान अमेरिका से दोस्ती बढ़ा रहे हैं, जबकि कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ चीन गए थे। और उनके लौटने के बाद चीन के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान का दौरा किया, जिसके बाद पाकिस्तान में ऐसा भयंकर बवाल हुआ कि हालात संभाले नहीं संभल रहे। विरोध को कुचलने के लिए पाकिस्तानी सेना ने रात भर फायरिंग की, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर आई, जिसके लिए पाकिस्तान के राजनीतिक विश्लेषकों ने सीधा चीन को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि उनका कहना है कि पाकिस्तान के मुद्दे पर चीन के विदेश मंत्री का बयान वहां के बिगड़े हुए राजनीतिक हालात को दिखाता है। और चिंगांग के बयान देने के कुछ ही दिनों बाद इमरान के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया, क्योंकि चीन को लगता है कि अमेरिका के इशारे पर इमरान CPEC यानी चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर के काम में अड़ंगा डालेंगे।
और इसीलिए चीन ने इमरान को रास्ते से हटाने का इशारा कर दिया, जिसके बाद इमरान खान की गिरफ्तारी हो गई और पाकिस्तान गृह युद्ध की कगार पर खड़ा हो गया। यानी पाकिस्तान अमेरिका और चीन की दुश्मनी की बलि चढ़ सकता था, क्योंकि अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने कुछ दिन पहले ही दावा किया था कि पाकिस्तान अमेरिका को छोड़कर चीन की तरफ बढ़ सकता है। जिसके बाद पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खत ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी और खबर आई कि हिना ने शहबाज से कहा कि वो अमेरिका के बजाय चीन के साथ आगे बढ़े। जबकि अफगानिस्तान में अमेरिका के राजदूत रह चुके खलीलजाद ने खुलकर इमरान खान का समर्थन किया। यही नहीं, अमेरिका के विदेश मंत्री ने भी मांग की कि पाकिस्तान में संविधान के मुताबिक कार्रवाई हो, जिसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका ने इशारों में इमरान खान की गिरफ्तारी को गलत ठहराया, या यूं कहें कि चीन के इशारे पर हुई इमरान की गिरफ्तारी का अमेरिका ने विरोध कर दिया है। यही नहीं, इमरान की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान की सेना में भी दो फाड़ होती नजर आई, क्योंकि खबर आई कि सेना ने कई जगहों पर इमरान समर्थकों के खिलाफ एक्शन लेने से इनकार कर दिया। खबर आई कि लाहौर में भी पाकिस्तानी सेना के कोर कमांडर के घर के बाहर तैनात सैनिकों ने भीड़ के सामने सरेंडर कर दिया। इसके अलावा कई जगहों पर पीटीआई समर्थकों पर बल प्रयोग से सेना ने इनकार कर दिया। खबर आई कि आर्मी हेडक्वार्टर्स पर हमले के दौरान ड्यूटी पर मौजूद संतरी पीछे हट गए। पाकिस्तान के मीडिया ने दावा किया कि इसकी बड़ी वजह है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के पूर्व डायरेक्टर जनरल फैज हामिद, जिनका गुट इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ और सेना में मौजूद उनके समर्थक इमरान समर्थकों पर कार्रवाई से बच रहे हैं, क्योंकि जनरल फैज हामिद को पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख बाजवा का खास माना जाता है और बाजवा चाहते थे कि उनके रिटायर होने के बाद फैज हामिद सेना प्रमुख बने। लेकिन शहबाज शरीफ ने अपने खास आसिम मुनीर को सेना प्रमुख बना दिया। यानी फैज हामिद और आसिम मुनीर की वजह से पाकिस्तान की सेना दो गुटों में बढ़ गई, या यूं कहें कि इमरान की गिरफ्तारी ने पाकिस्तान की सेना की गुटबाजी को बेपर्दा कर दिया। खबर है कि आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के हालात पर चर्चा के लिए जो आपात बैठक बुलाई, उसमें यह मुद्दा भी उठा और कई शहरों में सेना के अधिकारियों के इमरान खान का समर्थन करने पर चिंता जताई गई। यही नहीं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने वहां मार्शल लॉ लागू करने की सिफारिश की, जिस पर आखिरी फैसला होना भी बाकी है, क्योंकि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगने का मतलब यह हुआ कि शहबाज शरीफ सरकार का अस्तित्व खत्म हो जाना और पाकिस्तान में सेना का शासन लागू होना। पाकिस्तान में इमरान समर्थक जिस तरह उपद्रव कर रहे हैं, उसकी वजह से आसिम मुनीर वहां मार्शल लॉ लागू करना चाहते हैं, क्योंकि लाहौर में कोर कमांडर का घर जला दिया गया, क्वेटा में हिंसक भीड़ को खदेड़ने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, रावलपिंडी में सेना के मुख्यालय में तोड़फोड़ की गई, मियांवाली में पाकिस्तानी वायुसेना के एयरबेस के बाहर आग लगा दी गई, फैसलाबाद में ISI दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने आपात बैठक बुलाई और हालात पर चर्चा की। बात हाथ से निकलती देख प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मार्शल लॉ लागू करने की सिफारिश की गई, क्योंकि हंगामे के बीच पाकिस्तान के मीडिया में उसके परमाणु बमों की चर्चा होने लगी और इस बात की आशंका जताई गई कि उपद्रवियों के हाथ परमाणु बम भी लग सकते हैं, क्योंकि वो आर्मी हेडक्वार्टर्स तक पहुंच चुके हैं। इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने समर्थकों से प्रदर्शन जारी रखने को कहा है, यानी बवाल नहीं रुकने वाला। उल्टा इमरान एंड कंपनी के तेवरों से इस बात का संकेत मिल चुका है कि पाकिस्तान अभी और जलेगा, वहां तोड़फोड़ और आगजनी होती रहेगी और अगर इन हालात में पाकिस्तान के परमाणु हथियार दंगाइयों के हाथ लग गए तो फिर तो ऐसी विनाश लीला होगी कि संभाले नहीं संभलेगी। क्योंकि पाकिस्तान के पास एक दो नहीं बल्कि 165 परमाणु हथियार हैं, जिनके लिए वहां की सरकार परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार के हाथ से बात निकलती दिख रही है। और अगर पाकिस्तान के 165 परमाणु हथियार भी उसके हाथ से निकलकर उपद्रवियों के हाथ में चले गए तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसी साल मार्च में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने बयान दिया था कि पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम राष्ट्रीय संपत्ति है, जिससे कई देशों को परेशानी है और अब पाकिस्तान के लिए अपने ही देश में उन परमाणु हथियारों को सुरक्षित रखने की चुनौती है, क्योंकि पाकिस्तान में इमरान समर्थकों को रोकना मुश्किल हो गया। इमरान की गिरफ्तारी के 24 घंटे बाद भी हालात जस के तस हैं। इस बीच इमरान के एक नए वीडियो ने खलबली मचा दी। इस वीडियो में इमरान ने ISI के एक सीनियर अधिकारी को डर्टी हैरी बताया और उसे अपनी दुर्गति के लिए जिम्मेदार ठहराया। इमरान ने आरोप लगाया ISI के एक सीनियर अधिकारी ने उन्हें बार बार जान से मारने की कोशिश की। इमरान ने ISI के उस सीनियर अधिकारी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उसे डर्टी हैरी बताकर यह जता दिया कि उनकी हत्या की कोशिश की जा रही है, क्योंकि डर्टी हैरी एक ऐसा फिल्मी किरदार है जो आरोपियों के दोषी साबित होने से पहले ही उनका एनकाउंटर कर देता है या उन्हें जान से मार देता है। और इमरान ने गिरफ्तारी से एक दिन पहले जो वीडियो जारी किया, उसमें उन्होंने उसी फिल्मी किरदार का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि उनकी जान लेने की कोशिश की जा रही है। और ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ। ये जो इसने डर्टी हैरी ने जो प्लान बनाया हुआ और टोला है इसके साथ, इनके हाथ में मेरी जान लेके जानी है, उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। पाकिस्तान के मीडिया में चर्चा है कि इमरान जिसे डर्टी हैरी कह रहे हैं वो ISI के दूसरे नंबर के अधिकारी फैसल नसीर हैं, जिन पर पाकिस्तान के एक पत्रकार की हत्या करवाने का भी आरोप लग चुका है। यानी पाकिस्तान में इमरान की गिरफ्तारी के बाद मचे बवाल और सियासी ड्रामे के बीच एक नए किरदार की एंट्री हो गई, जिसका नाम लिए बिना इमरान चीख चीख कर कह रहे हैं कि उनकी हत्या की साजिश रची गई।
और पिछले साल इमरान खान को जो गोली लगी थी वो उनकी जान लेने के लिए रची गई उसी साजिश का हिस्सा थी। यही नहीं, इमरान ने ये तक दावा किया कि पाकिस्तान की ये हालत फैसल नसीर की वजह से ही हुई। इस आदमी ने 2 दफा मुझे कत्ल करने की कोशिश की और जब मैं ये साबित करूंगा कि ये वो आदमी था। पाकिस्तान की सेना में फैसल नसीर की एंट्री 1992 में हुई। पिछले साल ही उनका प्रमोशन हुआ और उन्हें मेजर जनरल बनाया गया। बलूचिस्तान और सिंध प्रांत में किए गए काम के लिए फैसल नसीर को सुपर स्पाई भी कहा जाता है। लेकिन इमरान खान ने आरोप लगाया कि फैसल नसीर पाकिस्तान में दंगे करवा रहे हैं। 2022 में फैसल नसीर का नाम पहली बार इमरान की पार्टी ने उछाला था, क्योंकि तब उनकी सरकार थी और उन्होंने फैसल नसीर के करीबी को गिरफ्तार किया था। और तभी से इमरान और डर्टी हैरी के नाम से जाने जाने वाले फैसल नसीर के बीच ठन गई। वैसे इमरान खान पहले भी कई बार कह चुके हैं कि सेना प्रमुख पाकिस्तान की राजनीति में सबसे शक्तिशाली शख्स हैं और वो देश के भ्रष्ट माफिया का पक्ष लेने के लिए सेना के बड़े अधिकारियों का सर्कल बना रहे हैं, जिनका मकसद इमरान को सत्ता से बाहर रखना है। और इमरान के डर्टी हैरी और ISI के दूसरे नंबर के अधिकारी फैसल नसीर उन अधिकारियों में सबसे ऊपर हैं, क्योंकि फैसल नसीर और इमरान की दुश्मनी पुरानी है। लेकिन पाकिस्तान